जो वर्स्ट है एक दूसरे का, जो हमारा रॉक बॉटम हो सकता है, और वो भी हम शेयर कर चुके हैं। वो भी शेयर कर चुके हैं कि जब हम सबसे घटिया इंसान थे तो हम क्या थे। तो हम एक दूसरे के घटिया इंसान होने को, और वो जब हमने शेयर किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक दिन हम रात के 2-2:30 बजे तक बैठ के, केवल मैं और तुम बैठे थे और हम अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी बुराइयां शेयर कर रहे थे, एंड हाउ वी फील अबाउट फ्यू पीपल इन आवर लाइफ, एंड वी आर सो रॉन्ग इन फीलिंग दैट वे, बट वी वांटेड टू स्पीक इट आउट। और उसमें भी तुमने मुझे जज नहीं किया, मैंने तुम्हें जज किया, साला ऐसे कैसे सोच सकता है किसी के बारे में। और ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो है ना, ये ऐसी कॉन्वर्सेशंस ये भी वैलिडेशन देती है कि साला केवल मेरी ही नहीं लगी पड़ी है, मैं ही इसे, ये साला इसकी लाइफ में भी है, हाँ मैं यूनिक, मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ कि मेरी लाइफ, क्योंकि हम क्या, स्पेशली फॉर मेन लाइक अस ना, हमारी सोसाइटी में साला मर्दों को एक्सप्रेस करने पे इतना बंदिश है कि वी डोंट एक्सप्रेस, वी डोंट क्राई, वी डोंट एक्सप्रेस आवर सैडनेस। तो हमको जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है ना, स्पेशली विच हैज़ टू डू विद women in our life, which has to do with mothers, wives, sister, daughters, stuff that we don't know whom to express with. Talking about friendship, मैं इसलिए friendship की बात कर रहा हूँ कि पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता मैंने बहुत नए दोस्त बनाए। मैं जैसे तुम्हारी और हमारी दोस्ती की बात करें तो हम जब दोस्त बने थे तो हम कितने बरस के थे, 17-18 बरस की उम्र होगी हमारी। और अब जब हम उससे ऑलमोस्ट डबल एज ग्रुप पे पहुंच गए हैं, अब जब किसी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं तो पता नहीं क्यों कि हम एक ट्रांजैक्शनल से रिलेशनशिप हो जाती है। मतलब वो वर्क कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, सबऑर्डिनेट हो सकता है, बट वो ट्रू मायने में फ्रेंडशिप जो है ना, वो एक एज के बाद मुझे लगता है बहुत मुश्किल है बनाना। क्योंकि फैक्ट भी है, फैक्ट ये है ना कि उस समय की दोस्ती जो होती है वो एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट नहीं होती है, वो बचपने से स्टार्ट होती है कि हम लोग स्कूल के बाद घर जा रहे हैं साथ में पैदल चल के, तो इसलिए हम दोस्त हैं, या फिर पढ़ाई साथ में कर ले रहे हैं, या कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज की जो दोस्ती होंगी इस एज ग्रुप के टिपिकली एज पे, वो ऐसी होंगी जब तुमको एक्सपेक्टेशन होगा। तो जो तूने बोला ना ट्रांजैक्शनल है, वो ट्रांजैक्शनल इसलिए है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ट्रांजैक्शनल है। सो आई विल कम इन टच विथ यू बिकॉज यू आर समथिंग, यू आर समवन। वेयरएज हमारी दोस्ती में वो समवन या समथिंग वाला फैक्ट था ही नहीं ना, यू आर इंडिविजुअल जिसका नाम था मेरे लिए, बस वो दैट नाम वाज व्हाई आई बिकेम फ्रेंड विथ यू, और प्रॉब्ली विद सम कॉमन ट्रेट्स जो आज की दोस्ती में शायद ट्रू ना हो। ये और मैंने रियलाइज़ किया ये मैं इस एज वाले फैक्ट पे कि उस एज पे ना, व्हेन यू आर 18-20, तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है ना। इनफैक्ट आपको आइडेंटिटी जैसा कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ही साला 25-25 की एज में कॉलेज वॉलेज ख़त्म करने के बाद आता है। हु एम आई, मैं क्या आइडेंटिटी होनी चाहिए कि साला मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ, कि मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, कि मैं नेता आदमी हूँ, जो भी ये इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं आते उस समय। स्कूल में तो जिसके साथ मज़ा आ रहा होता है उसके साथ चल जाता है। और कई बार जो गलती लोग कर जाते हैं वो ये कि जो उस एज के दोस्त होते हैं ना, उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस पे सोचो अगर कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, है ना, मैं और तुम तो एक स्कूल में नहीं पढ़ते थे, अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। हमारी दोस्ती तो साला कोचिंग क्लास की दोस्ती है ना। कोचिंग क्लास में कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम कोचिंग क्लास में मिल लिए, बट वो दोस्ती अभी तक कंटिन्यू क्यों है? ये जो गलती, जो जब हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है ना कि भाई अब हम सक्सेस को चेस कर रहे होते हैं, कि हम, जैसे मैंने एक अलग लाइन पकड़ ली, तुमने एक अलग लाइन पकड़ ली, तुम MBA करने लगे, तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले गए। मैं तब कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के आ रहा था, जब तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तुम टेक्नोलॉजी की फील्ड में थे, तुम टेक्नोलॉजी से MBA में घुस रहे थे, और मैं पहले मैनेजमेंट वाली फील्ड में था, तब मैनेजमेंट छोड़ के मैं सिविल सर्विसेज की लाइन में घुस रहा था। तो उस समय न मैं तुम्हारे किसी मतलब का था, ना तुम मेरे किसी मतलब के थे। एंड इसलिए भी शायद दोस्ती टिकी रही कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, इससे हम दोनों की लाइफ में कोई असर नहीं है। हम दोनों के बीच में कभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, है ना। एंड एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट लगती है कि एक कंटिन्यूटी जो है ना, इंटरेक्शन की कंटिन्यूटी, वो बहुत बार जैसे कहते हैं ना, यार तुम तो टच में नहीं रहते, यार तुम बात नहीं करते, तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, ये वाली क्रिबिंग जैसे होती है ना, तो साला ख़त्म हो जाता है मामला। ट्रू। जानते हो उसका फंडा क्या है? मैंने कहीं तो बहुत पहले पढ़ा था ना कि इज फ्रेंडशिप अबाउट माइलस्टोन्स। आई पर्सनली फील फ्रेंडशिप इज नॉट रियली अबाउट माइलस्टोन्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे, जब तुम फेस बता रहे थे, तुम सिविल सर्विसेज में मूव करने वाले, आई थिंक उस और होने के बाद जब तुम कैडर में आए,
आई थिंक हम लोग शायद 3-4 साल बाद पहली बार किए होंगे, बट उस 4 साल में मेरी लाइफ में क्या माइलस्टोन हुआ या तुम्हारी लाइफ में क्या माइलस्टोन हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं था. वी स्टार्टेड विद द सेम रेफरेंस पॉइंट विच इज आवर चाइल्डहुड मेमोरीज. तो वी डिडंट नीड एनीथिंग एल्स. आई वुड बिहेव द एग्जैक्ट सेम वे जब मैं 18 साल की उम्र में तुम्हारे साथ जो बिहेवियर था, इवन दो मेरे पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो रहा होगा, बट दैट वाज नॉट द रेफरेंस पॉइंट आई वाज गोइंग टू. I went to the reference point, you went to the same reference point, and that's how the conversation then became natural and we built up. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो तुम बोल रहे हो ना कॉन्वर्सेशन में बात नहीं हुई, अप्लाई नहीं किया, दिस देन बिकम्स माइलस्टोन बेस्ड कि तुमको लास्ट रेफरेंस पॉइंट पे मूव करना पड़ेगा, विच इज अ प्रॉब्लम. और एक और भी होता है कि दोस्ती जब तब बहुत मुश्किल हो जाती है करनी जब बात करने के लिए होता है और बताओ क्या चल रहा है. हाँ, और 2 बार बोलिए तो फोन काट देना. तो वो हम लोग के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि और बताओ और सब बढ़िया और पापा भी ठीक है और सब भी बच्चे ठीक है. ये वाला जब मोड आ जाता है ना, दैट मींस दैट देयर इज नथिंग टू शेयर. ट्रू. लेकिन आई डोंट नो व्हाट वी टॉक अबाउट. आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या बात करते हैं. और हमारे कुछ कॉमन वो भी नहीं है. तो तुम सोच रहे हो प्रोफेशनल सेटअप में वी हैव नथिंग इन कॉमन. इट्स अ एक्सट्रीम एजेस ऑफ हाउ यू वर्क. पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली वी हैव नाउ फैमिली आल्सो बॉन्डेड विद ईच अदर, दैट्स अ गुड पार्ट. बट कॉन्वर्सेशन के हमारे पास ना सिविल टॉपिक्स है ना प्रोफेशनल टॉपिक्स है ना, वी हैव इवन इन फैक्ट वी हैव डिफरेंट हैबिट्स एज वेल. हॉबीज हमारी बहुत अलग है, वो भी हम लोग में कॉमन नहीं है. बट व्हेन वी मीट वी डोंट नीड टू फाइंड द टॉपिक. So let's try to think that why have you stayed in touch with me, or why, or let me first think why have I stayed in touch with you. अब जैसे मैं अपनी गलतियां पहले वो बात करता हूँ कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ इस फ्रेंडशिप को साबोटाज करने के लिए अब तक. फिर भी फ्रेंडशिप साबोटाज मेरी अपनी गलतियां, और मुझे लगता है कि दोनों एंड पे कभी कभी हुई होगी. तो बात हो रही है तो कुछ कन्फेशंस कि क्योंकि तुम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मेरे फ्रेंड बने थे, तो मेरी लॉयल्टी हमेशा उसके प्रति रही, है ना. और इस पे हम पहले बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, है ना, कि हम उस कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले. तो मेरे लिए और किस्मत से क्या हुआ कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में गए, और फिर कॉलेज में तुम्हारा एक अलग ग्रुप बन गया, उसका एक अलग ग्रुप बन गया, और कुछ हुआ. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से था कि मेरी लॉयल्टी ना उसके प्रति पहले होनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराया था. तो अगर इन दोनों की नहीं बन रही है फॉर एनी रीजन, द रीजन वाज नथिंग टू डू विथ मी, समथिंग टू डू विथ योर कॉलेज लाइफ. मैंने कहा मेरी लॉयल्टी मिश्रा की तरफ नहीं हो सकती, मेरी लॉयल्टी उसकी तरफ होनी चाहिए जिसने मिश्रा से मिलवाया था. तो मैंने थोड़ा सा ऐसी डिस्टेंस कर लिया कि जब उसकी दोनों की सही होगी तभी सही रहना, वरना मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाऊंगा. जो ज्यादातर मोर देन 2 फ्रेंड्स वाले ग्रुप में ये होता है, बिल्कुल होता है ना, कि ग्रुप में 1-to-1 अलग डायनेमिक्स हो जाते हैं, तो एज अ ग्रुप डायनेमिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है. लकीली फॉर अस कि वो डायनेमिक्स फिर कई सालों बाद फिर वापस से रिजॉल्व हो गए, चेंज हो गए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी, वो एक इंसिडेंट है कि जब मेरी शादी हो रही थी, मैं जब रिलेशनशिप में था, तब से तुमको पता. I still remember तूने बुलाया नहीं था मुझे. Yes, that is what I was coming. And I came to know about it from my parents. Yes, and I go back many years earlier कि जब आई थिंक कॉलेज ख़त्म हो गया था, मेरी जॉब लग गई थी, हम दोनों की जॉब लगी थी, हम लोग साथ में घर पहुँचे थे, बोकारो में हम एक सिटी पार्क में खड़े थे, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैरिज एंड स्टफ, एंड यू वर वेरी क्लियर दैट कि you want to get married where your parents would be happy, and I was still clear that I am going to fight for this with my parents. And you had asked me questions that are you really sure about this girl, etc etc. तो तुम उस स्टेज से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, you knew the struggle. Yet when I was finally getting married, I totally forgot to invite you. And कोई रीज़न नहीं था, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुमको अवॉइड कर रहा था, मतलब तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में घट गई होगी, इतनी घट गई होगी जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड फ्रेंड्स में तुम्हारा जिक्र नहीं आया होगा. वाइल हमारी बचपन की फ्रेंडशिप जैसे हमारे पेरेंट्स की फ्रेंडशिप हो गई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा. मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को इनवाइट भी किया, वो शादी में आए भी, और तब मुझे पहली बार चमका कि अरे यार मैंने तो इसको फ़ोन ही नहीं किया शादी पे आने का. फिर मैंने कहा यार अब हो गई, गलती हो गई, एंड देन आई ब्रश्ड इट ऑफ कि बात ही कितनी होती है, बात नंबर भी कौन, हाँ होती भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं होती थी, मुझे ध्यान भी नहीं है. तुम जब मेरी तैयारी के दौरान भी बात नहीं होती थी, तो मुझे नहीं पता था तुम्हारा नंबर कहाँ पड़ा है, नंबर वही है कि चेंज हो गया, तुम अब आईटी खड़गपुर चले गए. अब मैं भी स्विच कर रहा था ना, इट वाज नौकरी से भी पढ़ाई एंड देन स्विच. हाँ वो भी हो रहा था. सॉफ्टवेयर से शिफ्ट करके मैनेजमेंट में आ गए थे, तो मुझे भी नहीं पता तुम आजकल कहाँ हो, एंड देन आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. बट साला लाइफ में पोएटिक जस्टिस होता है बहुत गंदा वाला. उसके बाद मुझे एमपी कैडर मिला, और मैं कभी लाइफ में एमपी नहीं आया था. ट्रेनिंग के लिए भोपाल एकेडमी में आए,
कभी ज़िंदगी में भोपाल नहीं आया था, और भोपाल में किसी को जानता हूँ करके आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने फेसबुक पे डाला था या कुछ ऐसा डाला था कहीं से, और कहीं से किसी का आया कि अरे मिश्रा है ना वही भोपाल में, कि वो उसकी जॉब वही है। और पहली बार हम मिले एंड आई थिंक शुरू में तो खूब घुमाया मुझे भोपाल। तो तब साला बड़ी हिम्मत करके मैंने कन्फेस किया कि भाई सॉरी यार, तेरे को शादी में नहीं बुलाया था। नाउ इफ यू हैड वांटेड, एंड दिस इज वेयर आई वेंट रॉन्ग, है ना, एंड आई एम अगेन सेइंग दिस समथिंग आई डिड नॉट डू डेलिबरेटली, आई जस्ट फॉरगॉट, है ना, आई जस्ट फॉरगॉट। इफ यू हैड वांटेड यू कुड हैव क्रिएटेड अ ह्यूज फस अबाउट इट। दिस इज वेयर द की इज, कि एक छोटी सी गलती, तुमने assumption नहीं किया कि साला उसको बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, क्या मैं उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट दोस्त? यू डिड नॉट, तुमने इसकी परवाह नहीं, बोले यार ठीक है यार, नहीं बुलाया नहीं बुलाया, अभी मिले हैं ना। तो पास्ट के निगेटिव चीज़ों को तुम खींच के नहीं लाए, तुमने पास्ट की जो पॉजिटिव चीज़ें थी कि जब हम मिलते थे तो हम कितना चिल मारते थे, हम केवल उस पर रहे। तो उसने शायद हमको कंटिन्यू किया कि, और मेरे सर से ये बोझ हल्का हो गया कि यार ये ग्रज तो नहीं पाल के बैठा है कि मैं शादी बुलाना भूल गया था। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है। आई थिंक आई लिंक इट बैक टू द सेम थिंग, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वाली बात है। मतलब एक तो वो है कि उस समय मेरे दिमाग में क्या था, जब मान लो बुलाया नहीं बुलाया, अगर मैं उस समय ये एक्सपेक्ट कर रहा होता कि हाउ एम आई मिस्ड, और वो मेरे दिमाग में बैठा होता, विच इज़ अगेन माइलस्टोन एक्सपेक्टेशन वाली फ्रेंड, तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो रही होती। बट मेरे दिमाग में भी वो नहीं था कभी भी उस पूरे पीरियड में, चाहे मैं तुमसे, और बहुत लंबे टाइम पर मैं बात भी नहीं की था टू बी ऑनेस्ट। वो कॉलेज में तुम जब चेंज कर रहे थे, फिर मैं भी उस समय अपना प्रोफेशन में या पढ़ाई की ओर चेंज कर रहा था, बहुत टाइम तक बात भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन शायद थी भी नहीं। तो मेरे दिमाग में भी उसका इम्पैक्ट बहुत कम था, एंड ऑब्वियसली इट डिडंट कंटिन्यू फॉर श्योर। व्हेन आई मेट यू अगेन, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ फिर से 2006 में जाना था, when we were that childhood friend and we were in extremely close connect, हर दुर्गा पूजा में मिल रहे हैं, we were meeting more than often, we were talking more than often, what are you doing in college, what am I doing in college, I went back to the same place and then we restarted from there. So it didn't Actually, impact. we did restart from there. So we started talking about the common college connection. Yes. So you were hosting Antaraginis, I was doing Bitotso in my college. So there were some, obviously traits were common. हम फिर वहीं से शुरू हुई, कॉलेज में वो याद है, वो याद है, तुम्हारे कॉलेज में वो, मेरे कॉलेज में वो, एंड उसी कनेक्शन से शुरू किया और वहीं से हम बिल्ड करते गए। फिर अब ये सोचो कि साला अभी भी हम क्यों बैठे के बात कर ले रहे हैं, अभी भी कोई कनेक्शन नहीं है। इस बीच में मैं भोपाल आया तो तुम इजिप्ट निकल गए, ठीक है, तो फिर कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए था। और फिर तुम जब इजिप्ट से भोपाल लौट के आए तो मैं भोपाल छोड़ के निकल गया। बट मतलब देखा जाए तो लॉजिकली हमको टच में नहीं रहना चाहिए। There is no reason for us to stay in touch. मतलब इस वाले के लिए ना मैं एक और क्रेडिट दूंगा टू आवर फैमिलीज, टू आवर वाइफ्स। एक्चुअली हम लोग कितने अच्छे भी दोस्त होते हैं, और अगर हमारी वाइफ्स की नहीं बनती ना, तो हम लोग शायद वो फिर से दूरी आती, बिकॉज ऑब्वियसली देन द कॉमन कनेक्शन इज नॉट देयर एंड देन यू कैन नॉट फाइंड अ कॉमन टॉपिक। आज की डेट पे वो प्रॉब्लम नहीं है। आवर वाइफ्स गो अलॉन्ग वेरी वेरी वेल, इनफैक्ट दे आर कपल ऑफ टाइम्स मोर इन टच देन अस, एटलीस्ट ऑन पर्सनल लाइफ फ्रंट। तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आज की डेट पे कनेक्ट में। इफ वी आर लूजिंग द टच समवेयर, दे आर हैविंग द कनेक्ट एंड वी विल स्टिल मीट एंड विल फाइंड समथिंग आउट। So as we broaden our life in terms of relationship, I think it's also important that then friendship is also extended in the same way. एक और भी बात है कि हमारी ना एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुमने मुझे कभी एज एन IAS ऑफिसर नहीं देखा, है ना। मुझे नहीं लगता है कि तुमने कोई ऐसा काम, क्योंकि एज एन IAS ऑफिसर कोई ना कोई काम बताता ही रहता है, किसी का कहीं लाइसेंस फंस जाता है, किसी का कोई कागज़ फंसता है, लोग टिकाते रहते हैं और करते भी हैं हम। मुझे नहीं लगता तुमने कोई काम बताया, है ना, कभी नहीं बताया ना। मेरा तुमसे कोई काम फंसता है कभी, तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम जब मिलते हैं तो ना मैं अपना बैगेज कैरी कर रहा होता हूँ अपनी जॉब का और अपनी उसका, ना तुम बैगेज कैरी कर रहे होते हो, और हम अपनी अपनी लाइफ अपने से चला रहे हैं। मतलब तुम्हें अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए मेरी कहीं मदद नहीं लगती, मुझे अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए कहीं मदद नहीं लगती। तो ये इंटरडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस है। व्हेन वी मीट, वी ओनली मीट टू चिल, एंड देन वी टॉक अबाउट, व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, I take complete interest in it, although it has nothing to do with me. Yes. है ना? For example, when जब तुम इजिप्ट से आए थे and then you were thinking about कि तुम्हारा वो नया घर बनाया, उसको सजाना है, वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं खूब इंटरेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, कि किससे क्या कर रहे हो, ऐसे अच्छा ऐसे डिज़ाइन करो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि तुम्हारा घर कैसा बन रहा है और तुम कैसे कर रहे हो। और छोटी सी चीज़ें कि तुम उस समय होटल में रह रहे थे, तो हमको ये था कि यार तुम्हारी बच्ची होटल का खाना रोज़ कैसे खाएगी,
तो घर का खाना, तो मेरे ऑफिस के बगल में तुम्हारा होटल था, तो मैं सुबह घर आता था तो एक टिफिन का डब्बा लेके आता था कि यार तुम्हारी बेटी के लिए घर का खाना, विच हैड नथिंग टू, मतलब उसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं थी। उसी तरह से जब मैं कुछ लाइफ में नया कर रहा होता हूँ, मुझे अभी भी याद है जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय भी तुमने कुछ पोस्ट डाला था और कि यार तुमने साला प्रूफ कर दिया कि तुम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी। तो आई वॉज अमेज्ड बाय द फैक्ट कि ये आदमी हमारे साथ पढ़ाई करके आईटी निकाला, ये आदमी उसके बाद इसने बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, एंड देन ही वाज लाइक नो स्टॉप, एंड देन ही वेंट टू सिविल सर्विस, आउटस्टैंडिंग रैंक, वन ऑफ द बेस्ट आईएएस कैडर आया। देन वो हो रहा था तब, देन यू आर लाइक जीमैट इज द टफेस्ट वन, किसी भी मतलब जो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है उसको पता है कि जीमैट है, एंड देन यू गॉट जीमैट एट अ स्कोर विच इज लाइक nobody can even think of even after 2 years of preparation. So we all knew, and it's not just to me, मतलब all of us friends knew कि this is a core strength that you have. Any exam that is there in the world, you can crack it, which was not true for a lot of us, right? So everybody has a different strength, but then it fascinated. and I was never the brightest. ऐसा नहीं है कि I will disagree to that. हाँ, That's your opinion नहीं, yourself. नहीं, ग्रुप्स में अगर इंटेलिजेंस की बात करें, दैट जैसे हम 5-6 लोगों का जो ग्रुप है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट में शायद मैं नहीं आऊँगा, है ना, लेकिन ये वाला जो एक स्पेसिफिक नैक है ना कि एक एग्जाम है जो निकालना है, तो वो कहीं ना कहीं मैंने पकड़ लिया। एंड तो ये भी आई थिंक फ्रेंडशिप में इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, तुम अपनी लाइफ में, उससे मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। हम एक दूसरे की लाइफ में इस कदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे कि साला इंटरफेरेंस हो जाए, इस कदर इंडिफरेंट भी नहीं है कि बजाय भाड़ में मेरी बला से कुछ भी कर रहा हो, है ना। और एक पता है जेन्युइन सी चीज़ क्या है, एक जेन्युइन सी चीज़ है, एक वाइब होती है यार, एक वाइब होती है कि एक बंदे को दूसरे बंदे से ना एक पॉजिटिव सी वाइब आती है। मैं अगर तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो मुझे पता है कि तुम मुझे जज नहीं कर रहे हो। देयर आर वेरियस थिंग्स दैट एज अ सिविल सर्वेंट आई एम नॉट अलाउड टू डू इन पब्लिक, बट विच आई वॉन्ट टू डू in places where nobody is judging me. So then also when I was in my first posting, I had to do such stuff that I cannot do publicly. I would go to your home, and I knew कि you would judge. And ये भी कि ये तुम जज भी कर लो तो मेरे क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी सोचे मिश्रा मेरे बारे में, वो वाला है, ठीक है। कि वैसे तुमको फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। एक लेवल के बाद ना, एंड आई थिंक टाइम इज अ फैक्टर, एक टाइम के बाद उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि अब फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, उसको सब, मतलब हम एक दूसरे को इतना जानते हैं जज करने के लिए बच्चा तो जो वर्स्ट है एक दूसरे का, जो हमारा रॉक बॉटम हो सकता है, और वो भी हम शेयर कर चुके हैं, वो भी शेयर कर चुके हैं कि जब हम सबसे घटिया इंसान थे तो हम क्या थे, तो हम एक दूसरे के घटिया इंसान होने को, और वो जब हमने शेयर किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक दिन हम रात के 2-2:30 बजे तक बैठ के केवल मैं और तुम बैठे थे और हम अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी बुराइयां शेयर कर रहे थे, एंड हाउ वी फील अबाउट फ्यू पीपल इन आवर लाइफ, एंड वी आर सो रॉन्ग इन फीलिंग दैट वे, बट वी वांटेड टू स्पीक इट आउट. Yes. In making our heads clear. And we would never have believed that you are such a person and I am such a person that I can think such stuff about people. Yeah. But we were thinking, and it was killing us from within. And thank God we shared it. और उसमें भी तुमने मुझे जज नहीं किया, मैंने मुझे कि साला ऐसे कैसे सोच सकता है किसी के बारे में. Give more validation. I'll be honest about that night. So we cannot disclose the night content for sure. But then I think उस रात में एक और चीज बताई ना कि कई बार क्या होता है ना कि look for validation. And for these validations if you rely on people जो शायद आपको स्टिल जज कर रहे होंगे ना, तो आप कहीं मझधार में फंस जाओगे. With you when the problem ये नहीं थी कि आप मुझे जज करोगे, I shared, but I somewhere got the validation as well that कि मैं जो कर रहा हूँ ना बहुत गलत नहीं कर रहा हूँ. It's one of the ways how you can sort out the problem, which is also a very important part in a strong friendship. तो judgment तो I think वो निकल जाता है. तो जैसे we are not judging तो judgment निकल जाता है, but बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए यू फाइंड समबडी जिसमें आप कन्फाइड कर सको, जिससे बात कर सको, एंड देन यू गेट दी वैलिडेशन इन योर थॉट प्रोसेस, ताकि एक न्यूट्रल इंसान जिस पे आप फुली ट्रस्ट कर रहे हो उसने वैलिडेशन दे दिया, देन यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ. दैट नाइट डिड दैट फॉर मी, व्हिच आई थिंक आल्सो वर्क्स अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग, कि हम लोग अपने आइडियाज अपने थॉट्स पे बात करते हैं. और ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो है ना, ये ऐसी कॉन्वर्सेशंस ये भी वैलिडेशन देती है कि साला केवल मेरी ही नहीं लगी पड़ी है मैं ही ये साला इसकी लाइफ में भी है. हाँ, मैं यूनिक, मैं इतना भी स्पेशल नहीं हूँ कि मेरी लाइफ, क्योंकि हम क्या स्पेशली फॉर मेन, लाइक
अस ना, हमारी सोसाइटी में साला मर्दों को एक्सप्रेस करने पे इतना बंदिश है कि वी डोंट क्राई, वी डोंट एक्सप्रेस आवर सैडनेस। तो हमको जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होता है ना, स्पेशली विच हैज़ टू डू विद women in our life, which has to do with mothers, wife, sister, daughters, stuff that we don't know whom to express with. तो क्योंकि हम हमेशा कूल इमेज लेके कैरी करते हैं, है ना, कूल डूड वाली इमेज, तो हमको उस इमेज की बड़ी चिंता रहती है कि अगर हम रोएंगे तो साला टांग खींच लेगी, साले रोता बहुत है यार तू, उसमें जज हो जाओगे। हाँ, तो जज हो जाओगे। तो वो भी एक टाइम लगा कि साला रो सकता है आदमी किसी के सामने, और रोए, और रोने के बाद ये रियलाइजेशन कि लोग जज, साला उसके लाइफ में भी वही चल रहा है। इंटरेस्टिंग। तो ये मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि साला मर्दों को बात करनी चाहिए। मर्द क्या करते हैं, स्केप करते हैं, है ना, ऑल्दो वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम, ईगो होता है ना ऊपर, बहुत बड़ा लेयर ईगो होता है। वो बचपन से कि साला मर्द होके रोता है यार, हाँ, रोता कितना है बे, है रोंदू कहीं का, ये इतना सुना रखा है। तो व्हेन समथिंग हैपेंस बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, यू डोंट नो हूम टू टॉक टू अबाउट, बिकॉज ये स्पेस तुमने अभी अपनी फ्रेंड्स में किसी को दिया ही नहीं है स्पेस। Something is happening between you and your wife. किससे बात करोगे? While your wife has a lot of space to discuss, your parents, your mother also has a lot of, but you don't have any such space. तुमने किसी को उतना क्लोज अपनी लाइफ में घुसने ही नहीं दिया कि शेयर कर सको। उस रात का ये भी हुआ कि हमने ऐसी बातें करी, ऐसे रिलेशनशिप की बातें जो शायद हम अपने आप से भी शेयर नहीं करते। और मेरे लिए तो उस दिन वैलिडेशन सबसे बड़ा ये था कि साला केवल अकेले मेरी लाइफ में नहीं चल रहा है, जिसको मैं इतना कूल समझता था कि तो हमेशा चिल रहता है, हमेशा उसकी लाइफ में भी साला इतनी क्राइसिस चल रही है। आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज, मेरा सेल्फ इमेज जो है ना वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी था पब्लिक इमेज से। मेरा सेल्फ इमेज था कि मैं बहुत सीरियस और संजीदा और गंभीर आदमी हूँ और चीज़ों में बहुत, और मेरा तुम्हारे बारे में इमेज ये था कि तुम हैप्पी गो लकी, ऑलवेज इन दी पार्टी मोड, जॉय मोड, ब्रिंग्स द फन टू द पार्टी टाइप हो। अब मुझे लग रहा है कि साला मेरी पब्लिक इमेज भी वही रही होगी कि ब्रिंगिंग फन टू द पार्टी, बट मैं अंदर सीरियस था। जब तुमसे बात मैंने कहा साला तुम भी अपने आप को कितनी सीरियसली लेते हो कि तुम एक्चुअली अंदर से बहुत संजीदा और गंभीर आदमी हो, लेकिन मैं कभी उस तरह से नहीं देखा। तो मुझे समझ में आया कि यार अपनी सेल्फ इमेज अलग होती है, पब्लिक इमेज अलग होती है, एंड एज फ्रेंड्स वी नीड टू टॉक। जो हम गलती करते हैं ना कि हम बैठ के साला बात नहीं करते। एक बड़ी छोटी सी इंस्टा पे मैंने हाल में वीडियो देखी, आई डोंट नो किसकी वीडियो, तो उसमें एक बंदा जो बोल रहा था ना, दो चीज़ें बोली। इन योर लाइफ यू शुड रन बिकॉज दैट्स अ फिजिकल चेक ऑफ योर, अब नहीं दौड़ सकता लेकिन और दौड़ो, तो दैट ब्रिंग्स द एंड्योरेंस इन यू। एंड सेकेंड, किताबें पढ़ो। किताबें क्यों पढ़ो? ही सेड अ वेरी सिंपल लाइन कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं फेस करी और उसके बारे में लिखा नहीं है। तो तुमको कई बार जब लगता है ना कि तुमको अब तो मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा, इस पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, जब तुमको लगता है कि अब क्या करूं, हैड यू रेड, और उसके बारे में कोई किताब है ऑलरेडी जो तुम रेफर कर सकते हो। नाउ फॉर समबडी लाइक मी हु इज नॉट रियली फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ये कॉन्वर्सेशंस मेरे लिए बहुत काम करते हैं। तो जिसको मैं रिलेट कर सकता हूँ कि ये बंदा प्रॉब्ली हैज गॉन थ्रू समथिंग लाइक दिस, व्हाई डोंट आई टॉक। अब जैसे उस टाइप की जो भी इश्यूज है, मतलब विच इज स्ट्रगल, विच इज हाउ कैन यू मैनेज रिलेशनशिप्स बेटर, इफ आई कम बैक टू यू टू टेक एन एडवाइस, इट्स फॉर मी लाइक रीडिंग अ बुक, राइट? क्योंकि तुमने वो एक्सपीरियंस किया है, मुझे पता है, तो आई विल कम बैक टू यू कि से अच्छा ऐसे ऐसे इस कंडीशन में व्हाट विल यू डू। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट, वाओ, यू आर रिलेटिंग, हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मी टू रीडिंग अ बुक। अभी मैंने रीडिंग अ बुक पे ही एक बुक रीड कर रहा था, एंड उसमें बहुत प्यारी बात लिखी है ऑन रीडिंग बुक। बोले इफ यू हैव अ वेरी रीसेंट प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू हैंडल टेक्नोलॉजी, देन रीड अ बुक दैट हैज बीन रिटन रिसेंटली। जो प्रॉब्लम रिसेंट है ना, उस पर कोई रिसेंट बुक सबसे सही सॉल्यूशन देगी। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ प्रॉब्लम दैट इज वेरी एंशिएंट, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू आई हैंडल माई पीस, मैं दुखी क्यों हूँ, है ना, या मैं हेल्दी कैसे हो जाऊं, स्टफ लाइक दैट, तो उस पर रीड द बुक दैट इज द ओल्डेस्ट। यानी कि वो ऐसी ह्यूमन प्रॉब्लम है जिसपे कई सालों से, जो तुम अब सोच रहे हो ना, जैसे हम सोच रहे हैं ना कि यार रिलेशनशिप की इश्यूज हैं, तो रिलेशनशिप के इश्यूज पहली बार हमारी लाइफ में नहीं हुए, बहुत सारे हुए होंगे, कई औरों ने भी सोचा होगा। तो गो बैक टू द बुक विच इज क्लासिक, क्योंकि दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वरी अबाउट वेल्थ, कि वेल्थ और वो, तो मैं बहुत सारी वेल्थ पे बुक पढ़ने लगा। बीच में मेरा एक फेज आया जब आई वांटेड टू इन्वेस्ट एंड ऑल, तो एक बुक मिली मुझे, थिंक एंड ग्रो रिच, बेस्ट सेलर में मिली, मैंने उठा के पढ़ा, तो मैंने देखा साला बुक 1930s में लिखी गई थी और अभी भी बेस्ट सेलर चल रही है। मतलब जिसने लिखा वो मर गया, जिसने पढ़ा वो सब मर गए, और उस बुक में एग्जांपल्स थॉमस एडिसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन और उस एज पे चल रहा है।
बट वो अभी भी साला चल रही है, ये कॉन्सेप्चुअली वो सही क्योंकि है। हाँ, क्योंकि उसने दैट बुक हैज स्टूड, तो वो एक जेनरिक प्रॉब्लम है कि हाउ टू गेट रिच। उसी तरह से हैप्पीनेस पे, इस पे तुम कितनी भी डीप में पढ़ो ना, जैसे तुम फिलोसफी में किसी कॉन्सेप्ट में बहुत डीप जाने लगो ना, पढ़ने लगो तो इवेंचुअली साला कहीं ना कहीं कोई फिर वो बुद्धा का रेफरेंस दे देगा। हाँ, जो बुद्धा ने साला 2500 साल पहले बोला था, फिर घूम फिर के तुम वहीं पहुंच जाओगे। बिल्कुल होगा। तो तुम देखो ना, मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हाल का बताता हूँ। आई वाज टॉकिंग अबाउट समबडी कि हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू व्हाट यू शुड डू, हाउ यू शुड मैनेज योर मनी एंड ऑल। एंड द फर्स्ट पर्सन आई रेफर्ड बैक टू वाज वॉरेन बफेट। कि वॉरेन बफेट हैज सेड इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड मनी, राइट? अब उस बंदे ने ये कॉन्सेप्ट उसके बाद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए। ही इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट और द बेस्ट इन्वेस्टर टुडे, और प्रॉब्ली नॉट द वन जिसका सबसे ज्यादा पैसा है। बहुत बड़े बड़े लोग हो गए उसके बाद। But the time he said this or the time he wrote this, it is still true. As a concept, it will now live for ages. इसको प्रिंसिपल्स बोलेंगे। मैं ये प्रिंसिपल है, जैसे ग्रेविटी है ना, ये साला टाइम इमटेरियल ऑफ टाइम हो गया। न्यूटन बता गया, अब तो वो हमेशा रहेगा। तो मैं कभी एक बुक उठाई, ये बहुत सारे मैनेजमेंट के तरह तरह की किताबें, तो एक बुक उठाई 7 हैबिट्स वाली, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव। कब से देख रहा हूँ, कॉलेज के समय से देख रहा हूँ बुक शेल्फ पे। मैंने कहा, और मैं ऐसी बुक्स अवॉइड करता था, ये 7 हैबिट्स और 21 सीक्रेट। मैंने कहा ऐसा फर्जी किताब है ना, हाँ, ये मॉन्क ओल्ड इज, मैंने कहा यार ये सब फर्जी की सेल्फ डेवलपमेंट वाले बुक मैं बहुत अवॉइड करता था कि इसमें कुछ नहीं रहता, फर्जी ज्ञान रहता है, कुछ भी दे देते हैं। फिर मैंने बुक उठाई, वो कहता है कि मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए नहीं है, रिलेशनशिप के लिए नहीं है, सभी जगह अप्लाई करेगा। मैंने कहा बहुत बोस्टिंग बुक है। बोला मैं जो कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल्स हैं, दे विल रिमेन ट्रू व्हेनेवर, वेरेवर, व्हिचएवर सिनेरियो। मैंने कहा ये बहुत बोस्ट करा। फिर आई वेंट टू द हिस्ट्री ऑफ द बुक। मतलब बुक पढ़ने से पहले मैं जनरली देखता हूँ कि बुक किसने लिखी, कब लिखी। तो मैं देखा वो बुक कभी 1970s या 80s में कभी लिखी गई थी। मतलब जिसने लिखी थी वो मर गया है। Stephen Covey is no more, and that book is translated in one of the best trainings ever type. हाँ, फिर then I started reading the book. Then a lot of concepts that मैंने कहा ये तो मुझे पहले से पता था, मेरे को सिखाया था MBA के टाइम पे या बीटेक। मैंने कहा अरे साला यही वाली किताब पढ़ा रहे थे लोग। मैंने जैसे उसने बोला कि यार put first things first, मैंने कहा ये तो मुझे सिखाया था। हाँ, प्रायोरिटाइज करना। हाँ, वो ना वो तो उसने कॉन्सेप्चुअली दिमाग में घुसाना है उसको। तो वो जैसे बोलता है, एक हैबिट की बात करता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि फाइनल। तो मैंने कहा यार यही तो लिखा है साला कितनी और किताबों में बाद में। तो ऐसे प्रिंसिपल्स वाली जो बुक है ना, किसी पे, फिलॉसफी पे, हैप्पीनेस पे, इस पे ऐसी किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़ना भी कठिन है। वही हमारी फ्रेंडशिप की बात हम कर रहे थे, तो साला हमारे शौक बहुत अलग है ना। मैं गुलजार की गज़लें और वो पढ़ने का शौकीन हूँ, तुम्हें उस तरह का शौक नहीं है ना। तुम किस टाइप की फिल्में देखते हो, मैं किस टाइप की फिल्में देखता हूँ, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। अगर ये मैं तुमसे पूछूं कि क्यों अगर पुरानी फ्रेंडशिप नहीं होती, हम लकी हैं कि चलो हमारी उस समय की फ्रेंडशिप है जब हम यंग थे, अगर हमारी यंग फ्रेंडशिप नहीं होती तो और किसी से फ्रेंडशिप करनी हो तो क्या करेंगे, मतलब तरीका है? एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ इसको। हाँ, अभी आज से 5 साल पहले जब तुम बताया था कि तुम भोपाल आए थे, मैं बाहर जा रहा था, तो इजिप्ट में था। न्यू कंट्री, न्यू प्लेस, जहाँ ऑब्वियसली एक नया कल्चर सीखो। तो आई एम समबडी हुज इंटरेस्टेड इन कल्चर। मुझे वो तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था कि नया लैंग्वेज सीखूंगा, अरबिक सीख रहा था, लोगों से मिल रहा था। बट एट द सेम टाइम आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, सेम एज, सिमिलर थॉट प्रोसेस, एंड आई मेट अ वेरी गुड फ्रेंड। बाय द वे, आई मेड अ वेरी गुड फ्रेंड व्हेन आई वाज क्रॉस 30। इट्स रियली हैपेंस, वी टॉक कि 30 के बाद दोस्त नहीं बनते, बट आई मेड अ फ्रेंड हु वाज सिमिलर एज। Definitely both of us were beyond 30. Foundation of this friendship, again, given your context. So we worked in different countries. Obviously, the only thing common between us at that point of time that family-wise, small family, same age. But then different companies, different interest areas, work very different. So I was in operations, he was into marketing, sales. बहुत common चीजें नहीं थी. But exactly the foundation we talked. तुम्हारे मेरे भी बहुत चीज कॉमन नहीं थी, एक्सपेक्टेशन से शुरू नहीं थी वो दोस्ती। दैट दोस्ती स्टार्टेड फ्रॉम द फैक्ट दैट ओके वी हैव अ कॉमन माइंडसेट, वी लिव आवर लाइफस्टाइल्स वेरी सिमिलर, वी आर इन अ कंट्री और अ सिटी जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं है हमारे लाइक माइंडेड, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। वी बिकेम सो गुड फ्रेंड्स कि 2 साल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उसके घर रात में 3 बजे जा रहे हैं फर्क नहीं पड़ता था। ही वुड कम बैक एंड ईट विद अस व्हेनेवर ही वांट्स।
और आज भी वी आर इन वेरी क्लोज कनेक्ट टू एन एक्सटेंट कि हम लोग फैमिली की बातें भी शेयर करते हैं। वो जो फाउंडेशनल एलिमेंट है ना, नो एक्सपेक्टेशन वाला, दैट रिमेन्स द सेम। As soon as a friendship starts because you are someone and there is a title behind you, the intent is lost. It will become very true। मतलब मैंने भी IAS बनने के बाद बहुत मुश्किल हो गया दोस्त बनाना, बहुत ही मुश्किल हो गया। और मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ मुझे लगा कि अब जो भी मुझसे बात कर रहा है ना, वो केवल इसलिए बात कर रहा है क्योंकि मैं IAS अफसर हूँ। तो मुझे चिढ़ सी मचने लगी। कोई मुझे डिनर पे बुला रहा है, कोई मेरे को चाय पे बुला रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं बुला रहा, वो IAS अफसर को बुला रहा है। और वो मैं कोई एक शक सा बैठ गया कि इसने खाना खिलाया ना, अभी कोई काम बताएगा। इसने मुझे हैप्पी दिवाली बोला है, ये मुझे कोई काम बताएगा। और ये ट्रू होने लगा। तो मैं धीरे धीरे सोशलाइज करना बंद करने लगा। मैंने कहा यार नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मी एनी मोर। तो देयर इज नोबडी दैट आई कैन शेयर माई हार्ट आउट। बट अगेन वेरी लेट इन लाइफ, मैं अभी पिछली जगह जहाँ पे था मैंने कुछ दोस्त बनाए। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि कैसे मैंने दोस्त बना लिए, और मैं उन दोस्तों को अभी भी कैरी कर रहा हूँ। तो बंदा जो आप जैसे तुमने बोला ना कि एक फाउंडेशन वो है कि यार कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मैं लाइफ में कहाँ पहुँच गया हूँ, मैं किस पोजीशन पे हूँ, उस एक्सपेक्टेशन की जगह मुझ में एज अ पर्सन जब इंटरेस्ट को दिखाने लगे कि मैं एज अ पर्सन कैसा हूँ, दैट कैन यू सी मी बियॉन्ड व्हाट आई हैव अचीव्ड और व्हाट आई हैव नॉट अचीव्ड, कैन यू सी द पर्सन इन मी। जब वो देखने लगता है ना कोई, तो फ्रेंडशिप पैदा होती है। वो मैं मानता हूँ कि एक उम्र के बाद मुश्किल होती है, लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि कुछ लोग मुझे लग रहा है कि मेरे फिर से आइडेंटिफाई किए हैं, जो मुझे एज अ पर्सन देख पा रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वेयर आई एम। और क्या होता है कि जैसे तुमने मुझे एक लंबे टाइम फ्रेम में देख लिया ना, तो तुमको पता है कि आज जो मैं हूँ यही मैं नहीं था हमेशा, है ना। जो मुझसे आज मिलेगा ना, या जो तुमसे अब मिलेगा ना, तो तुम ऑपरेशंस की फील्ड में या अपनी इंडस्ट्री में जहाँ प्लेस हो गए हो, तुमको उस नज़र से देखेगा। दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन दैट ही विल कैरी। तो he will not go to where all you have faltered. Somebody looks at me, तो वो मुझे देखे कि अरे अब आज मैं इतना accomplished हूँ और मैं एक IAS अफसर बन गया हूँ वगैरह, तो वो वहीं से देखेगा अरे यार IAS अफसर है। वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए कि मेरे अंदर कितनी कमजोरियाँ होंगी, और मैं कितना अंदर से डरपोक आदमी हूँ, और मैं कितना घबराता हूँ, और मैं कब कब गिरा हूँ, ये अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। इससे देन वी कैन गेट टू दिस कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, उनको हम उसकी सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने फेलियर्स और स्ट्रगल्स की भी बातें बताते हैं। अब जैसे हमको दिखता है फलाने का स्टार्टअप देखो कितना बड़ा हो गया, उस एक्टर को देखा और वो कहाँ पहुँच गया है ना। अब हम बात करते हैं साले कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखो कितना बड़ा स्टार हो गया, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी साला सरफरोश के एक छोटे से सीन में आया था, पुलिस से पिटता और चला जाता है। फिर शूल के एक छोटे सीन में आता है, वो मेन्यू दिखाता है और चला जाता है। वो भी तो निकला उससे, तब जाके इवेंचुअली पहुंचा। तो देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम दैट पीपल हैव फेल्ड, एंड दे हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स बिफोर दे सक्सीड।